तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गुरुजी। आज हम लोग क्लास 9th मैथ के चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स के सारे बेसिक एंड इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग कुछ कुछ बेसिक टर्म्स जो होती है इस चैप्टर की उसको हम लोग जानेंगे। इससे जानने से क्या होगा, आपको एक्सरसाइज को आप बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लाइन हम लोग किसे कहते हैं। ठीक है, लाइन हम लोग किसे कहेंगे। लाइन ऐसे सपोज कीजिए हम एक बना लिया, आपको बना के दिखाते हैं लाइन कैसा होता है। ठीक, ये लाइन है। ठीक है, लाइन में क्या होता है, इंडलेस पॉइंट होता है। लाइन में क्या होता है, इंडलेस पॉइंट होता है। ठीक है, वो आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, लाइन क्या होता है आपका, एक इंडलेस पॉइंट होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, जैसे ये सपोज कीजिए लाइन था हमारे पास, इसका एक छोटा सा पार्ट काट लिए हम लोग। ठीक है, जैसे ये एक पार्ट काट लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, किसी भी लाइन का एक छोटा सा जो पार्ट होता है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, इंडलेस पॉइंट होता है। दोनों पॉइंट जो होता है इसका एक इंडलेस पॉइंट होता है। ठीक है, लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लाइन और लाइन सेगमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं रे। रे में क्या होता है आपका, एक पॉइंट जो होता है वो रुकता है, लेकिन सेकेंड पॉइंट जो होता है वो इंडलेस होता है। ठीक है, वो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, रे में क्या होता है, एक पॉइंट जो होता है वो रुकता है, लेकिन सेकेंड पॉइंट जो होता है वो इंडलेस होता है, वो आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में अच्छे से डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग किसे बोलते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स हम लोग किसे बोलेंगे, सपोज कीजिए हम लोग 3 पॉइंट कंसीडर कर लिए। ठीक है, अगर हम लोग इस पॉइंट से होकर लाइन को क्रॉस करेंगे, अगर वो लाइन स्ट्रेट लाइन आया तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, ये सब कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, तो हम लोग सपोज कर लिए 3 पॉइंट्स है, उससे हम लोग क्या कर लिए, लाइन को ड्रॉ कर लिए। देखिए लाइन जब ड्रॉ कर दिए हम लोग, तो हम लोग को क्या दिखने को मिला, हमारे पास क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आया। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगा लाइन को ड्रॉ करने के बाद, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है वो, ये सारे पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। ठीक है, उसी को अगर देखिए हम लोग अगला क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज कर लिए हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट से हम लोग लाइन जब ड्रॉ करेंगे, क्या कर दिए, लाइन ड्रॉ कर दिए, तो हमारे पास क्या आया, स्ट्रेट लाइन नहीं आया, ये देखिए कर्व वाला आया। अगर ऐसा पॉइंट्स आता है जिसपे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आएगा, तो वो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और ऐसे पॉइंट्स जिसपे अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन अगर स्ट्रेट लाइन आएगा, तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। आई होप आपको कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल। एंगल हम लोग किसे कहेंगे, एंगल जो है आपका दो गो रे के मिलने से बनता है। सपोज कीजिए हमारे पास एक रे ये है, सेकेंड रे ये है, इसी के बीच में जो ये बना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, थीटा को। थीटा क्या है, ग्रीक लेटर है, जो कि क्या चीज को दर्शाता है, एंगल को जो क्या करता है, एंगल को डिनोट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको एंगल अच्छे से समझ में आया होगा। एंगल क्या होता है, जब दो रो के एंगल जो है वो दो रो के कॉम्बिनेशन से बनता है, और उसके बीच में जो ये गैप बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। आप लोग कुछ से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे थीटा हो गया, एक्स हो गया, किसी भी वेरिएबल से आप लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स एंड एंगल्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइंस। लाइंस हम लोग तो समझ गए, लाइंस हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, तो लाइंस में ही अब हम लोग पार्टिकुलर्स को समझेंगे, जैसे कि हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग किसे कहेंगे और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग किसे कहेंगे। आप लोग वर्ड से ही समझ रहे होंगे कि इंटरसेक्टिंग यानी कि वैसे लाइंस जो इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को। नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होगा, वैसे लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। ठीक है, सपोज कर लिए हम लोग हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन सी डी, एक लाइन ए बी। ठीक है, हम लोग सपोज कर लिए कि दो लाइन है हमारे पास ए बी और एक सी डी। यहाँ देखिए ये लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हम लोग किसे बोलेंगे, वैसे लाइंस जो क्या करे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, तो वैसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। द लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर इज नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। तो चलिए आई होप आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, वैसे लाइंस जो क्या करे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे। सपोज कर लिए हमारे पास एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है। देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, वैसे लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, लाइन ए बी और सी डी के बीच में देखिए जो गैप है आपका हर जगह क्या है, इक्वल है। अगर वैसा लाइंस जिसके बीच में जो होता है गैप अगर इक्वल होता है तो वैसे लाइंस को हम लोग पैरेलल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन भी कहते हैं। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस। आप लोग क्या कह सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी आप लोग पैरेलल लाइंस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए लाइन ए बी और लाइन सी डी के बीच का जो गैप है हर जगह क्या है, इक्वल है। वैसे लाइंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी कह सकते हैं और पैरेलल लाइन भी कह सकते हैं। आई होप आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं फर्दर चीज को। तो नेक्स्ट आपका क्या है, टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स हम लोग समझ लिए कि जब दो रे को कंबाइन करेंगे उसके बीच में जो ये गैप बनता है इसी को हम लोग एंगल कहते हैं। ठीक है, एंगल हम लोग समझ गए किसे कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के एंगल्स होते हैं। कौन कौन एंगल्स होते हैं हम लोग सारे को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम लोग किसे बोलेंगे, ठीक है, वैसा एंगल्स जिसमें क्या होगा 90 डिग्री से कम वैल्यू होगा। ठीक है, एंगल हैविंग लेस देन 90 डिग्री, वैसा एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे जिसमें क्या होगा थीटा का मान यानी कि एंगल का मान क्या होगा 90 से कम होगा। ठीक है, सपोज कर लिए हमारे पास क्या है, ये एक एंगल है जिसमें थीटा का मान क्या है, सपोज कर लिए 30 डिग्री है। ठीक है, इसमें थीटा का मान कितना है 30 है, तो ये क्या हुआ 90 से कम हुआ। तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल हम लोग किसे कहेंगे, वैसा एंगल जिसमें क्या हो थीटा का मान यानी कि एंगल का जो वैल्यू हो वो 90 डिग्री से कम हो, तो वैसे एंगल्स को हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। आई होप आपको एक्यूट एंगल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल हम लोग किसे बोलेंगे, वैसा एंगल जिसमें क्या हो वैल्यू किसका कितना हो 90 डिग्री हो। ठीक है, एंगल हैविंग इक्वल टू 90 डिग्री, वैसा एंगल जो क्या हो 90 डिग्री हो, वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक है, सपोज कर लिए ये दो हमारे पास रे है, एक ये रे है एक ये रे है, इसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल, जिसमें क्या हो थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो, वैसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, आई होप आपको राइट एंगल एक्यूट एंगल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल हम लोग किसे कहेंगे, ठीक, वैसा एंगल जिसमें क्या हो थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल का जो वैल्यू हो 90 डिग्री से एबव हो यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो। ठीक है, एंगल हैविंग ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, वैसा वैल्यू, वैसा एंगल का वैल्यू जो क्या हो 90 डिग्री से एबव हो यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए जो एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है यानी कि थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से एबव है, तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ऑब्ट्यूस एंगल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रेट एंगल यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एंगल हैविंग इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल हम लोग वैसे एंगल्स को बोलेंगे जिसमें क्या हो एंगल का जो वैल्यू हो वो 180 के बराबर हो। ठीक है, देखिए हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए सबसे पहले। ठीक है, और क्या हो उसको हम लोग ओ मान लिए, पॉइंट को हम लोग ओ मान लिए। किसी स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे जब हम एंगल को ड्रॉ करेंगे तो वो होता है 180 के बराबर। ठीक है, देखिए सपोज यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे हम एंगल को देख रहे हैं इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्ट्रेट एंगल। और यहाँ जो थीटा का जो वैल्यू है यानी कि एंगल जो है आपका 180 के बराबर है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल का जो वैल्यू होता है वो 180 के इक्वल होता है। और स्ट्रेट लाइन इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन पे हम लोग एंगल को
दर्शा रहे हैं, इसलिए इसका जो नेम पड़ा वो है स्ट्रेट एंगल। आई होप आपको स्ट्रेट एंगल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं अगले एंगल्स को। तो नेक्स्ट आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारे एंगल्स को जाने, जैसे एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं। आई होप ये सारे जो एंगल्स थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एंगल्स को। नेक्स्ट आपका क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हम लोग किसे कहेंगे, एंगल हैविंग ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हम लोग वैसे एंगल्स को बोलेंगे जिसमें क्या होगा, थीटा का वैल्यू यानी कि एंगल का जो वैल्यू होता है वह 180 से, जो थीटा का वैल्यू जो होगा 180 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 360 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, आप लोग कह रहे होंगे कि सर ये जो है आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, मैं अंदर वाले एंगल का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर वाले एंगल का बात कर रहा हूं। बाहर वाला जो एंगल है वो क्या है आपका 180 डिग्री से एबव है, और जो 360 डिग्री है उससे कम है। ठीक है, तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहाँ जो एंगल है आपका 135 डिग्री का है। कितना है, 135 डिग्री का। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। मैं एक सपोज कर लिया हूं डाटा, जो आपका एंगल है वो 135 डिग्री का है। ठीक है, आप लोग यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यह लगभग आपको दे देता है क्वेश्चन में। आप लोग को बोलेगा कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कीजिए। ठीक है, आपको ये अंदर वाले एंगल दे देगा, सपोज कर लीजिए कितना है, 60 डिग्री है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। ठीक ठीक है, आपको ये दे दिया, अंदर वाला एंगल दे दिया 60 डिग्री, आपको बोलेगा कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कीजिए। तो रिफ्लेक्स एंगल यानी हम लोग समझते हैं कि बाहर वाले एंगल को। ठीक है, तो इसको हम लोग x सपोज कर लिए। इसका एक फॉर्मूला होता है x निकालने का, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने का। x इज इक्वल टू आ गया 360 में से आपको माइनस कर देना है अंदर वाले एंगल को। अंदर वाले एंगल कितना है, 360, यानी कि 360 को माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 300। यानी कि जो बाहर वाला एंगल है, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल जो आपका है वो कितना है, 300 डिग्री का। आई होप आपको रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, क्या होता है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग वैसे एंगल्स को कहेंगे जिसका सम क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, सपोज कर लिए हमारे पास एक रे है जिसमें क्या है, दो एंगल्स है, एंगल ए एंड एंगल बी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग वैसे एंगल को कहते हैं जिसमें क्या हो, दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है, एंगल ए और एंगल बी। जब दोनों को हम ऐड करेंगे यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी, तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा। मैं चलिए फिर से बताता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग वैसे एंगल्स को बोलेंगे जिसमें जब दो एंगल को ऐड किया जाए तो उसका जो वैल्यू हो 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को समझते हैं। तो नेक्स्ट है आपका क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग किसे कहेंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, दो गो एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता था, दो एंगल का जो सम होता था वो 90 डिग्री के बराबर होता था। उसी तरह देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है, जब दो वो एंगल को ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक लाइन ले लिए, इसके एक पॉइंट पे हम लोग क्या कर दिए, एंगल को रिप्रेजेंट कर दिए। कंप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन के एक साइड में होना चाहिए। किसके साइड में, एक साइड में। ठीक है, इसमें जैसे हम लोग सपोज कर लिए एक एंगल एक्स है, एक एंगल वाई है, ये एक लाइन ड्रॉ कर लिए इसके बीच में। ठीक है, हमारे पास क्या क्या एंगल आया, एंगल एक्स और एंगल वाई। इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, जब दोनों एंगल को हम लोग ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, जब दो एंगल को ऐड करते हैं तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ईयर एक्स एंड वाई था तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आई होप आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, जब दो एंगल को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन जब सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि जब दो एंगल को ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 180 के बराबर आना चाहिए। आई होप आपको
कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, एडजेसेंट मतलब नाइबर यानी कि पड़ोसी। ठीक है, वैसे एंगल्स जो क्या हो एक दूसरे के बगल बगल में हो यानी कि नाइबर में हो यानी कि पड़ोसी हो। जैसे देख लीजिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, उसके एक पॉइंट पे क्या कर लिए, एक लाइन ले लिए। ठीक है, लाइन लेने के बाद क्या हो, यहाँ पे दो एंगल फॉर्म हो गया, एक एंगल एम एक एंगल एन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे एंगल एम जो होता है एंगल एन का नाइबर्स है यानी कि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हम लोग किसे कहेंगे, वैसा एंगल्स जो क्या हो एक दूसरे के नाइबर हो, तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल को आप कह सकते हैं क्या, नाइबर एंगल। ठीक है, तो आपको एडजेसेंट एंगल भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एंगल्स को। और भी बहुत सारा एंगल है जो क्या है, इसके बाद वाला जो एंगल सब है वो क्या है आपके एक्सरसाइज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्या करिएगा उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट है आपका लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। क्या है आपका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हम लोग लीनियर पेयर क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर हम लोग समझते हैं कि जोड़ा। ठीक है, एंगल्स का जोड़ा। ठीक है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हम लोग वैसे एंगल्स को बोलेंगे, जैसे हम लोग सपोज कर लिए एक लाइन है, लाइन के क्या है एक ही साइड में यानी कि ऊपर वाले साइड में ही हम लोग क्या कर लिए, किसी पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए। एक ही साइड में यानी कि ऊपर वाले साइड में क्या है, दोनों क्या है एंगल फॉर्म हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ए और बी को कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, किसी लाइन के एक ही साइड में जब दो एंगल फॉर्म होता है तो वो एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का जो सम होता है वो होता है 180 के इक्वल। ठीक है, इसमें जो सम ऑफ एंगल होता है वो 180 के बराबर होता है। हमारे पास एंगल क्या क्या था, एंगल ए और एंगल बी, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी जो हो गया आपका 180 के इक्वल हो गया। आई होप आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी अच्छे से समझ में आया होगा। क्या होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, किसी लाइन के एक ही साइड में किसी पॉइंट पर जब हम लोग एंगल को ड्रॉ करते हैं, जब दोनों एंगल का सम अगर 180 के इक्वल आता है तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होगा, सबसे पहला बात यह होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म कब होगा। ठीक है, सपोज कर लिए हमारे पास क्या है, एक एम लाइन है एक एल लाइन है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका तब फॉर्म होगा जब क्या होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए लाइन एम और लाइन एल क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। यहाँ पे 4 एंगल फॉर्म हुए। ठीक है, तो हम लोग इसमें से जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको कहेंगे, सवाल ये उठता है कि जो है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसमें से कौन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट का मतलब क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट। देखिए जैसे ये एंगल देखिए क्या है, ऊपर की तरफ है, और ये एंगल क्या है, नीचे की तरफ है, और ये एंगल देखिए इस साइड है और ये एंगल इस साइड है। तो ये एंगल ए और एंगल सी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट एंगल है। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए जो है एंगल सी के अपोजिट है। हम लोग जानते हैं जो वर्टिकली अपोजिट और क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए क्या होगा, एंगल बी जो है आपका एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी जो आपका है एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आया होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब फॉर्म होगा, जब दो गो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जब इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, वहां पे 4 एंगल फॉर्म होगा। वैसे एंगल्स जो क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, तो वैसे एंगल्स को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। हम लोग और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। आई होप आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट है हमारा कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। क्या है हमारा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हम लोग किसे कहेंगे, इसको समझने से पहले क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हम लोग एम ड्रॉ कर लिए, एक लाइन हम लोग एन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसी को इंटरसेक्ट करने वाला हम लोग एक एल लाइन ड्रॉ कर लिए, जो कि आपका क्या कहलाता है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, क्या कर लिए हम लोग, दो गो जो पैरेलल लाइन, एक एम और एन पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर लिए। हम लोग पैरेलल लाइन पढ़ चुके हैं क्या होता है। ठीक है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, जो दोनों लाइन के जो बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है,
ठीक है। उसी को हम लोग क्या कर लिए, अब एक ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर लिए। ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि इंटरसेक्ट, वैसा लाइन हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किए जो क्या कर रहा है, लाइन एम और लाइन एन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है। जब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ बहुत सारा एंगल्स बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारा एंगल्स बन रहा है। उस एंगल्स का हम लोग नाम दे दिए। सपोज करिए हम लोग इस एंगल को 1 बोल दिए, इस एंगल को 2 बोल दिए, इस एंगल को 3 बोल दिए, इस एंगल को 4 बोल दिए, उसी तरह इस एंगल को 5 बोल दिए, इस एंगल को 6 बोल दिए, इस एंगल्स को 7 बोल दिए, इस एंगल्स को 8 बोल दिए। ठीक है, तो हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंगल आखिर किसको बोलेंगे, क्रॉसपोंडिंग एंगल आपका होगा क्या आखिर। ठीक है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स में देखिए क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड या फिर इस साइड है देखिए। ठीक है, क्रॉसपेंडिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे उसका फेज जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे आप देखिए एंगल 1 को, एंगल 1 क्या है आपका ऊपर की तरफ है, और एंगल 5 भी क्या है आपका ऊपर की तरफ है। ये दोनों का जो फेस है सेम डायरेक्शन में। उसी तरह देखिए एंगल 4 जो है आपका नीचे की तरफ है, एंगल 8 भी क्या है नीचे की तरफ। ये दोनों का जो फेस है सेम है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो होता है कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। यानी कि एंगल 1 जो होगा आपका एंगल 5 के इक्वल होगा। उसी तरह देखिए एंगल 4 और एंगल 8 का जो है फेस सेम एक जैसा है। ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल के एक साइड है, अलग साइड है। तो इसी तरह एंगल 4 और एंगल 8 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड देखिए। ठीक है, इस साइड देखिए एंगल 2 और एंगल 6 का जो है फेस एक जैसा है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है। तो इसी तरह जो है एंगल 2 और एंगल 6 आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए एंगल 3 और एंगल 7 सेम फेस में है, तो ये दोनों का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 उसी तरह एंगल 7 भी इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्या है, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर मतलब क्या होता है, को मतलब होता है सेम, इंटीरियर मतलब होता है अंदर। ठीक है, सेम फेज में जो अंदर की तरफ हो। ठीक है, यानी देखिए ये क्या है, हम लोग जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर यानी कि अंदर वाले में, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, उसी तरह ये हो जाएगा आपका को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सेम वाला, सेम जैसा अंदर वाला एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, को इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल 4 एंगल 5 क्या है, अंदर में है। किसके अंदर में, ये ट्रांसवर्सल लाइन की एक साइड है और क्या है, अंदर में है। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। देखिए को इंटीरियर एंगल में क्या होता है, ठीक है, जैसे ये देखिए को इंटीरियर मतलब सेम और इंटीरियर मतलब अंदर वाला। तो इस एंगल 4 एंगल 5 क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। इसलिए एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 आपका हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। यानी कि को इंटीरियर का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह देखिए ट्रांसवर्सल लाइन के इस साइड क्या है आपका, एंगल 3 और एंगल 6 क्या है, सेम और क्या है, अंदर में है। किसके लाइन में, अंदर के है। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो आपका है वो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, आई होप आपको को इंटीरियर एंगल अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या है, अपोजिट। ठीक है, इंटीरियर मतलब अंदर। ठीक है, अपोजिट साइड में और अंदर की तरफ जो एंगल होता है उसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आप लोग एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, ठीक है, अल्टरनेट है, यानी कि अपोजिट है। एंगल 4 जो आपका है इस साइड है, एंगल 6 जो आपका इस साइड है, अल्टरनेट है और क्या है, अंदर है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि एंगल 4 जो आपका एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह देखिए एंगल 5 और एंगल 3 क्या है, अल्टरनेट है और क्या है, इनसाइड में यानी कि अंदर में है। तो इसी तरह एंगल 3 और एंगल 5 जो है आपका इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से सारे कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।